मेरे बच्चे, तुम्हारा ही कोई अपना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बारे में तुम्हें जानकर निश्चित ही हैरानी होगी और तुम्हारे मन को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य भी होगा। लेकिन तुम्हें कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है और कुछ खास बातें ऐसी जिनको जानना तुम्हारे लिए अब बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कोई है जो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है जो कि उसे नहीं सोचना चाहिए। और मेरे बच्चे के बारे में कोई ज़रा भी गलत सोचे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे के हित के बारे में फिक्र ना करे, ये हो ही नहीं सकता। और कुछ खास बातें जो मैं तुम्हें बताऊंगी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय पर जान लेना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि यदि घाव छोटा हो तो उसका इलाज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि घाव ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसे भरने में और ठीक होने में उतना ही वक्त लगता है। हर व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी होता है कि वो समय पर ही उसका इलाज करे और समय रहते ही वह घाव भर जाए, अर्थात ठीक हो जाए। जब अपने ही बीच कुछ ऐसे लोग हों जो कि अपनी ही पेड़ों की जड़ें काटते हैं, वैसी स्थिति में ले जाएं तो उनसे बचना ज़रूरी हो जाता है। कई बार हम जिन्हें अपने करीब देखते हैं, अपना समझते हैं और अपने होते भी हैं, वही जाने अनजाने में हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जिस बात के बारे में सोच भी नहीं सकते, उस कार्य को वो कर जाते हैं। तुम्हारा मन केवल वैसा ही सोचता है जैसे तुम स्वयं होते हो, अर्थात तुम बहुत ही भोले भाले और सीधे साधारण हो तो तुम्हारा मन भी उसी प्रकार से सोचता है। लेकिन यदि तुम बहुत ही ज़्यादा छल से भरे हुए हो तो तुम्हें दूसरों के अंदर भी छलावा दिखता है। और यही कारण है कि आज मैं बताने के लिए विवश हो गई हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारे दुश्मनों को, अर्थात जो व्यक्ति तुमसे बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस करता है और तुम्हारे लिए हीन भावना रखता है, उसके साथ मिला हुआ है। अर्थात वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत करना चाहता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हें उससे बचना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है वो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा निकट है। और ऐसा व्यक्ति जब किसी के निकट होता है तो सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। उसका कारण केवल इतना होता है कि उसकी बातें सुनने में बहुत ही सीधी और देखने में वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा साधारण महसूस होता है, क्योंकि उसके हृदय में जो छल होता है वो ना तो उसे बाहर आने देता है और ना ही किसी के सामने प्रत्यक्ष उस छल को कोई देख पाता है। तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई हर बात मैं भली भांति जानती हूँ और यह भी तुम्हें जानना ज़रूरी है कि तुम्हारे जीवन के लिए कौन है वो जो खतरा बन रहा है। समय रहते यदि उसे रोका नहीं गया तो आगे चलकर तुम्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हर बात के लिए तुम्हें फिक्र करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि तुम अपने जीवन के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। यदि वह व्यक्ति अभी भी तुम्हारी बातों को दूसरों के साथ हम उस व्यक्ति को जानें और उसके बारे में पूर्ण रूप से जान पाएं, इससे पहले ही
हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने माता पिता के अलावा अपनी बहुत ही ज़्यादा गहरी बातों को और अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें ऐसी जो कि तुम किसी को बताना पसंद नहीं करते, किसी तीसरे व्यक्ति को मत बताओ। और अपने जीवन में जो कर रहे हो उसमें आने वाले समय के लिए जो तुमने योजना बनाई है उस योजना के बारे में भी तुम्हें केवल अपने तक ही बातें सीमित रखनी होंगी। तुम्हें जो भी देखना है और सोचना है वो खुद के लिए देखना है, अर्थात तुम जो करना चाहते हो वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन ऐसे में यदि किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे तो वह व्यक्ति किसी तीसरे को कह रहा है या तुम्हारा कुछ गलत करना चाहता है, यह तुम्हें पता नहीं है। और जो कार्य करना है वो तुम्हें ही करना है, क्योंकि वह व्यक्ति ना तो उस कार्य को कर सकता है और ना ही तुम्हारी मदद कर सकता है। क्योंकि कोई भी इंसान हो या कोई भी परिवार का ऐसा कोई सदस्य जो दूर दूर के तुम्हारे रिश्ते में मौजूद हो, वो तुम्हारी कहीं तक मदद नहीं कर पाएगा। वो केवल तुम्हारी बातों को सुनेगा और तुम्हें कुछ पल के लिए इस तरह का आभास कराएगा जैसे कि वो तुम्हारे साथ है। लेकिन जीवन में जो करना होता है वो अकेले ही करना होता है, चाहे वह कोई मुकाम हो, कोई अच्छा कार्य हो या तुम्हारे जीवन का कोई ऐसा कार्य जो कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। वो तुम्हें अकेले ही तय करना होता है, क्योंकि उसका मार्ग होता है कठिन, और उस कठिन मार्ग पर कोई भी साधारण व्यक्ति चल पाए यह संभव नहीं होता। यह केवल वही व्यक्ति चल सकता है जिसके जीवन में वो उस चीज़ को समझ पाए कि उसे क्या करना है। क्योंकि किसी को तुम्हारे बारे में फिक्र करना और तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी बातों को जानना तुम्हारे लिए उतनी फिक्र नहीं हो सकती, बस उसके पीछे का कारण कुछ और ही होता है। कई बार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अपने जीवन की पूर्ण सच्चाई केवल अपने माता पिता तक ही तुम सीमित रखो। किसी अन्य व्यक्ति को तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बातें जितनी ज़्यादा तुम बताते जाओगे, तुम्हारी बातें जितनी ज़्यादा दूसरों के करीब पहुँचेंगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर की वह शक्ति बिखरती चली जाएगी। और दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बनते कार्य को बिगाड़ने का यदि प्रयास करना चाहेगा तो वो तभी करना चाहेगा जब किसी को तुम्हारे बारे में कुछ पता हो। यदि तुम किसी को अपने बारे में पूर्ण रूप से कोई बात नहीं बताकर रखोगे तो कोई भी कितना भी तुम्हारा छुपा दुश्मन हो या कोई भी तुमसे दुश्मनी निभाना चाहता हो, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि करेगा तो तब जब वो जानेगा तुम्हारे बारे में, और वो भी तब जानेगा जब तुम बताओगे। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि तुम किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास करना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना कि ज़रूरी है। हद से ज़्यादा विश्वास किया जाए तो इंसान को हमेशा धोखा ही दिलाता है। हमेशा उस व्यक्ति को बाद में पछतावा होता है जब समय निकल जाता है, लेकिन यदि एक बार समय निकल गया तो फिर पछतावा ही रह जाता है और वो व्यक्ति फिर कुछ नहीं कर पाता। इसी वजह से मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा दुश्मन है और जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ना हो, इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाए, तुम उस खतरे को ही टाल दो, अर्थात उसे अपने आप से दूर कर दो। और हमेशा इस बात को स्मरण रखो कि जैसे जैसे तुम दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना भी चाहेगा तो कर नहीं पाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हें अपना समझता हो और तुम्हारे जीवन में आना चाहता हो, तुमसे कुछ बताना चाहता हो, तो तुम उसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो और समझो। लेकिन अपनी बातों को तुम उसे मत बताओ, क्योंकि साधारण बातें बताने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि तुम कुछ ऐसी बातों को बताओगे जिससे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ नुकसान हो सकता है, तो तुम निश्चित ही उन बातों को अपने तक ही सीमित रखने का प्रयास करो। ऐसे में तुम्हारा जीवन और भी ज़्यादा सुरक्षाओं से घिरा रहेगा और तुम
और भी ज़्यादा अपने जीवन में सुरक्षाओं को अपने करीब ले आओगे।